घोटाले पर घोटाला, घोटाले पर घोटाला, इधर घोटाला उधर घोटाला, पूरी सरकार के हर मंत्रालय में घोटाला। लेकिन फिर भी हैरानी तब होती है जब विपक्ष पर आरोप लगाने बंद नहीं करना है, बंद होते नहीं है दोस्तों। भ्रष्टाचारी सबको बुलाना जरूर है, लेकिन अपने भ्रष्टाचार पर मुंह में दही जमा लेनी है कि कोई बोलेगा तो हम मुंह नहीं खोलेंगे। मोदी सरकार में घोटालों की भरमार लग चुकी है, फिर भी दूसरों पर कीचड़ उछाला जाता है। मोदी सरकार की हर योजना में घोटाला हुआ है दोस्तों। बीते दिनों कैग ने 7 घोटालों का पोथी पत्रा सामने रखा था। अब पता चल रहा है स्मृति ईरानी जी के अल्पसंख्यक मंत्रालय में घोटाला सामने आया है। इतना ही नहीं, और सुन लीजिए, अमित शाह जी का गृह मंत्रालय भ्रष्टाचार से भरपूर है, नंबर 1 बन चुका है। अब ये घोटाले और भ्रष्टाचार का जो मिलन है, इससे जुड़े क्या सबूत सामने आए हैं जिसने मोदी सरकार की नाक में दम कर दिया है दोस्तों, ये इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारतमाला प्रोजेक्ट, इसमें लाखों का घोटाला। द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट, उसमें करोड़ों का घोटाला। आयुष्मान भारत योजना में घोटाला, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में घोटाला, टोल घोटाला, HAL में फर्जीवाड़ा, पेंशन फंड में धांधली, उसका पैसा प्रचार प्रसार में इस्तेमाल कर लिया। यानी कुल मिलाकर 7 घोटाले, लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले। लेकिन इन घोटालों ने शायद सारी कसर पूरी नहीं की थी दोस्तों, इसीलिए स्मृति ईरानी जी ने बच्ची कुची कसर पूरी कर दी है। उनके अल्पसंख्यक मंत्रालय में भी घोटाला हुआ है। स्टूडेंट स्कॉलरशिप का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला स्मृति ईरानी जी के मंत्रालय में हुआ है, लगभग 144.83 करोड़ रुपए का घोटाला। क्योंकि ये पैसा देश भर में 830 फर्जी संस्थान, 53% फर्जी लाभार्थी और फर्जी नाम पर हड़पे गए हैं। ये वही स्मृति ईरानी जी हैं जो टमाटर के सवाल पर भड़क जाती हैं, लेकिन जब बात आती है घोटाले की तो ये कहकर मामला दबा दिया जाता है कि भाई इसकी जांच तो हमने पहले ही CBI को सौंप दी है, CBI इसकी जांच कर रहा है, जब CBI की रिपोर्ट सामने आएगी तो बता देंगे। ये भी वही CBI है, यानी वही केंद्रीय एजेंसी है जिसे लेकर विपक्ष आरोप अक्सर लगाता आया है कि केंद्रीय एजेंसी चाहे CBI हो, ED हो, सरकार के इशारे पर काम करती है। हमारा नहीं, विपक्ष का आरोप है। लेकिन क्या इन आरोपों के बाद भी CBI इस घोटाले की ठीक से जांच कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों जो कि उठ रहा है इस वक्त, सबके दिमाग में कौन रहा है। अब यहाँ मैंने आपको मोदी सरकार में हुआ घोटाला बता दिया, स्मृति ईरानी जी के मंत्रालय में हुआ घोटाला बता दिया, कैग ने कितनी रिपोर्ट जारी की वो आपको बता दी। लेकिन आपको अभी भ्रष्टाचार के बारे में बताना बाकी है। जो बात करते हैं भ्रष्टाचार की, अमित शाह जी के मंत्रालय में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। ना सिर्फ गृह मंत्रालय बल्कि रेलवे और बैंकिंग सेक्टर में भी यही हाल है। पिछले साल भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ आई है। जी हाँ, सबसे ज्यादा शिकायतें, आंकड़े बताऊंगी आगे आपको। केंद्रीय सतर्कता आयोग है CVC, इसने हाल ही में एक सालाना रिपोर्ट जारी की थी। उसके मुताबिक रेलवे और बैंक अधिकारियों के खिलाफ तो शिकायतें मिले ही, गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें थी। इन शिकायतों का आंकड़ा करीब 1 लाख से ऊपर है। गृह मंत्रालय को उसके अधिकारियों के खिलाफ 46,643 शिकायतें मिली, रेलवे को 10,580 शिकायतें और बैंकों को 8,129 शिकायतें मिली। ये सभी जितनी शिकायतें हैं ये गृह मंत्रालय, रेलवे और बैंकिंग की है। अब आप बताइए सवाल किससे पूछा जाए? मोदी सरकार से ही ना सवाल पूछा जाएगा। मान लीजिए आपको थोड़ा पीछे लेकर जाते हैं, जैसा हमारे देश की सरकार भी अक्सर गिनवाती रहती है कि UPA के शासन में इतना बड़ा घोटाला हुआ था, UPA के शासन में इतना बड़ा घोटाला हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कैग ने जो रिपोर्ट्स अभी जारी की है, कैग वो संस्था, आप कह लीजिए वो संस्था है जिसने इससे पहले की सरकारों में भी बहुत सी ऐसी सरकारों की पोल खोली है जिनकी पोल खुलने के बाद वो सरकार गिरी है, जरूर गिरी है। आप चाहे फिर आप फर्ज कीजिए मनमोहन सरकार में जो घोटाला सामने आया था, कैग ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसकी वजह से सरकार गिर गई। तो जाहिर है कि कैग की तमाम रिपोर्ट्स इतनी ज्यादा महत्वता रखती है, लेकिन कैग के अलावा भी
बाकी जितनी चीजों की अब धीरे धीरे करके पोल पट्टी खुल रही है वो ज्यादा हैरान करने वाली है, क्योंकि यही सरकार संसद में खड़े होकर विपक्ष को कोसना बंद नहीं कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार पर घेर रहे थे, और ऐसा वैसा भ्रष्टाचार नहीं, बहुत भ्रष्टाचार इन्होंने गिनवाया कि विपक्ष के शासन में ये भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप सामने आकर अपने घोटालों के बारे में बताना चाहेंगे? नहीं बताना चाहेंगे। तो जाहिर है 2024 का चुनाव आने वाला है दोस्तों। क्या जो इतिहास में हुआ घोटाले सामने आने के बाद, जिन जिन सरकारों के घोटाले सामने आए उनकी सरकारें गिरी या सरकार वो उनके हाथ से सत्ता गई, क्या 2024 में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका इंतजार इस वक्त सब कर रहे हैं, जिसके जवाब का इंतजार। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फेसबुक पर अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।